हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो एजुकेशन पर। आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण में आज का हमारा टॉपिक होगा सर्वनाम व सर्वनाम के भेद। पिछली वीडियो हमने संज्ञा व संज्ञा के भेदों के बारे में जाना था। आज हम सर्वनाम व सर्वनाम के भेदों के बारे में जानेंगे। आज हम सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के भेद व सर्वनाम के जो 6 भेद होते हैं उनके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे सर्वनाम की परिभाषा। सर्वनाम की क्या परिभाषा है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि मैं, तुम, वह, यह। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। यानी कि मैं एक उदाहरण आपको देती हूँ। मैं बोलती हूँ कि रमेश क्या कर रहा है, तो रमेश क्या हो गया? संज्ञा, क्योंकि रमेश एक व्यक्ति का नाम है, तो किसी व्यक्ति, वस्तु यानी व्यक्ति का नाम हो गया, तो क्या हो गया? संज्ञा। अब मैं रमेश की जगह तुम वर्ड यूज़ करती हूँ। तुम क्या कर रहे हो, तो मैंने संज्ञा के स्थान पर क्या वर्ड यूज़ किया? तुम। तो जो संज्ञा के स्थान पर हम यूज़ करते हैं वर्डों को, जो हम प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं हो गया, तुम हो गए, वह, यह है। मैं बोलती हूँ रमेश कहाँ जा रहा है, तो उसकी जगह हम क्या बोल सकते हैं? तुम कहाँ जा रहे हो, वो कहाँ जा रहा है, वह कहाँ जा रहा है। तो संज्ञा के स्थान पर हम जो वर्ड यूज़ करते हैं उसे ही हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम 11 होते हैं। सर्वनाम के भेद: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता यानी बोलने वाला द्वारा खुद के लिए या दूसरों के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि वक्ता, इन्होंने बोला है कि जिन शब्दों का प्रयोग, यानी कि ऐसे शब्द जो बोलने वाला व्यक्ति यानी कि मैं या तो अपने लिए यूज़ करूँ या फिर किसी दूसरे के लिए यूज़ करूँ, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता खुद के बारे में बताने के लिए करता है, जैसे मैं, तुम, मुझे, मेरा या मेरी आदि। यानी कि उत्तम पुरुष वह है जिसमें वक्ता यानी कि बोलने वाला अपने बारे में बताता है। यानी कि अगर मैं बोलूँ तो मैं अपने बारे में बताऊँ, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ के रहने वाली हूँ, मेरी माता का नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मुझे खेलना पसंद है। तो ये क्या है कि मैं अपने बारे में बता रही हूँ। ठीक है। तो उत्तम पुरुष वो होता है कि जब वक्ता अपने बारे में बता, जैसे मैं खाना खाता हूँ या मैं खाना खाती हूँ, मैं खाना खाना चाहती हूँ, मैं घूमना चाहती हूँ। तो ये सब क्या है कि मैं अपने बारे में बता रही हूँ। तो जो भी वक्ता अपने बारे में बताता है उसे हम उत्तम पुरुष कहते हैं। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष में क्या होता है कि जो वक्ता होता है सुनने वाले व्यक्ति के लिए करता है। यानी कि जो मेरी बात सुन रहा है हम उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे कि आप, तुम, तुमको, तुझे, तू और ऐसे बहुत से वर्ड्स होते हैं जो हम दूसरे व्यक्ति के लिए यूज़ करते हैं। यानी कि वक्ता मतलब मैं, बोलने वाली, और जो मुझे सुन रहा है मैं उसके लिए शब्द यूज़ करती हूँ। जैसे कि मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, मैं आपको मतलब जो मुझे सुन रहा है आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। या फिर मैं पूछूँ तेरा नाम क्या है, तो जो मुझे सुन रहा है मैं उससे तो पूछूँगी, जिससे हम दो बात करें, जैसे मैं और मेरे साथ आप लोग हो, तो मैं और आप बात करें तो मैं आपसे पूछती हूँ तेरा नाम क्या है, तो आप सुनकर बताओगे कि मेरा नाम ये है, मेरा नाम विकास है, मेरा नाम मोहित है, मेरा नाम ललिता है, मेरा नाम बबीता है, जो भी है। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता सुनने वाले व्यक्ति के लिए करता है, मतलब जो उसकी बात सुन रहा है उसके लिए जो शब्द यूज़ करता है उसे ही हम मध्यम पुरुष वाचक कहते हैं। अब आता है अन्य पुरुष। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बताने के लिए करता है, यानी कि 2 लोग बात कर रहे हैं तो वो 2 लोग अपने बारे में बात नहीं कर रहे हैं,
ना तो वो अपने बारे में बात करना, सुनने वाला अपने बारे में बात कर रहा है, वो किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बताने के लिए करता है, जैसे यह, वह, ये, वे आदि। कुछ हम उदाहरण ले लेते हैं। वह फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता है। अब उसने ये नहीं बोला कि मैं फुटबॉल अच्छा खेलता हूँ या फिर तुम फुटबॉल अच्छा खेलते हो, नहीं, वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि जो वो लड़का है ना, वो फुटबॉल बड़ा अच्छा खेलता है। तो यानी कि वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में। ठीक है। तो अन्य पुरुष क्या होता है? जब दो व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। उत्तम पुरुष जब हम खुद के बारे में बात करते हैं, यानी कि जो वक्ता है वो अपने बारे में बताता है। मध्यम पुरुष जब वक्ता को जो व्यक्ति सुन रहा है वह उसके बारे में बताता है, या फिर से उससे बात करता है, उससे पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ जाते हो, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, तो जो सुनने वाला है उसके लिए। अन्य पुरुष में क्या होता है कि जो दो व्यक्ति हैं वे आपस में बात कर रहे हैं किसी तीसरे के बारे में, उसे हम अन्य पुरुष कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, यह सर्वनाम का दूसरा भेद है। जिस सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की निश्चितता का बोध हो वह शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी जिस सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की निश्चितता, मतलब कि उसको ये बात निश्चित है, बिल्कुल पक्की, 110% पक्की है, यह गाय है। जब उसने गाय को देखा, उसने बोला ये गाय है, तो ये निश्चित है कि वो गाय है, वो कुत्ता नहीं हो सकता, वो भैंस नहीं हो सकती, वो गाय ही है। ये पुस्तक रानी की है। अब जो ये पुस्तक है, ये जो बुक है, उसने बोली है कि ये बुक है वो रानी की है, उसे पता है कि बुक रानी की है। अब वो बुक रानी की ही है। ठीक है। तो इसमें निश्चित वाचक, निश्चय से ही समझ आ रहा है कि जो सर्वनाम का जो शब्द है वो निश्चित है, उसे 110% उस पर निश्चय है। क्या पता होता, हम बोलते हैं कि हमें ये निश्चय करना है कि हमें रोज़ 2 घंटे पढ़ना है, तो हमें ये निश्चय कर लिया कि हम 2 घंटे पढ़ते हैं। तो ऐसे ही हम जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की निश्चितता का बोध हो कि वह निश्चित है, यह मेरा घर है, तो वो मेरा घर है, कोई आके बदल नहीं सकता। यह गाय है, ये तो गाय ही रहेगी, गाय को कोई भैंस नहीं बना सकता। तो ये बात निश्चित है। जो बात निश्चित होती है वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब हम पढ़ते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय क्या था? निश्चित थी वो बात। अनिश्चय मतलब यह बात निश्चित नहीं है। जिन सर्वनाम शब्दों से व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की निश्चितता का बोध नहीं होता वह अनिश्चय सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है। इसमें बात निश्चित नहीं होती है। उदाहरण के लिए, मुझे कुछ खाना है, मुझे खाना है पर ये नहीं पता मुझे खाना क्या है। जो कुछ वर्ड होता है, कुछ, कोई, तो ये सब क्या होते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम के वर्ड होते हैं। मुझे बाजार से कुछ लाना है, मुझे बाजार तो जाना है लेकिन वहाँ से लाना क्या है वो अभी नहीं पता, कुछ लाना है। अब कुछ की जगह कुछ भी हो सकता है। कोई आ रहा है, कोई आ तो रहा है पर आ कौन रहा है ये नहीं पता। दरवाजे के बाहर कोई है, हमें इतना पता है कि दरवाजे के बाहर कोई है, पर हमें ये नहीं पता कि बाहर जो खड़ा है वो व्यक्ति कौन है। ठीक है। तो इसमें क्या है कि वर्ड अनिश्चय होता है, कि हमें निश्चित नहीं होता। निश्चित में हमें जो चीज़ है वो निश्चित है, इसमें हमें निश्चित नहीं है। हमने कहा दरवाजे के बाहर कोई खड़ा, मैं ये निश्चित है कि दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, पर कौन खड़ा है ये नहीं पता। तो जहाँ सर्वनाम शब्दों के व्यक्ति, वस्तु, स्थान की निश्चितता का बोध नहीं होता वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निजवाचक सर्वनाम, जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसके अंतर्गत आप, स्वयं, खुद, स्वतः आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब जिन शब्दों में वक्ता स्वयं के लिए करता है, मतलब कि मैं अपने लिए खुद के बारे में बोलूँ, मैं अपना काम स्वयं कर सकती हूँ। ठीक है। तो मैं अपने लिए ही बोल रही हूँ कि मैं अपना कार्य स्वयं कर सकती हूँ, मतलब जो मेरा काम है वो मैं अपने आप ही करूँगी, या मैं अपने आप कर सकती हूँ, मुझे दूसरे की आवश्यकता नहीं है। मैं अपनी पढ़ाई अपने आप करूँगा, तो मैं मेरी ही पढ़ाई,
मैं अपनी पढ़ाई अपने आप करूँगा, मुझे किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है। निजवाचक में सिर्फ अपने तक सीमित होता है कि यह मेरा कार्य मैं खुद करूँगा, अपने आप करूँगा, मुझे किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है। तो जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है, खुद के लिए करता है, वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। संबंधवाचक सर्वनाम, शब्द से ही पता चल रहा है किसी चीज का किसी चीज से संबंध होना, दो चीजों का आपस में संबंध। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति के संबंध बताने के लिए किया जाए, वह शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी कि दो शब्दों के बीच में संबंध होना। जिन सर्वनाम शब्दों में किसी व्यक्ति वस्तु का संबंध बताने के लिए किया जाए, वह संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, यानी जैसा तुमने किया वैसा तुम भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो इन दोनों के बीच में संबंध है कि जैसा तुमने किया वैसा तुम भरोगे। यानी कि तुम पेपर दे के आए हो, तो जैसा तुम पेपर करोगे वैसा तुम्हें नंबर मिलेगा या मिलेंगे। तुम अच्छा लिख के आओगे, अच्छे नंबर मिलेंगे, बुरा लिख के आओगे, बुरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो जैसा हम पेपर करके आएंगे वैसा हमें नंबर मिलेंगे। तो संबंध क्या है, दोनों के बीच में संबंध है। अगर हम पेपर नहीं करेंगे तो हमें नंबर नहीं मिलेंगे, अगर हम पेपर करेंगे तो हमें नंबर मिलेंगे। दोनों के बीच में संबंध है, दोनों ज़रूरी है। तो जब हम किसी भी व्यक्ति वस्तु किसी भी चीज़ के बारे में संबंध बताते हैं तो उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम, शब्द से ही पता चल रहा है प्रश्नवाचक, यानी कि जिस शब्द जहाँ पर हम प्रश्न पूछते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति वस्तु आदि के बारे में कोई सवाल पूछने उसके बारे में जानने के लिए किया जाता है। हम उससे सवाल पूछे, हम उससे कुछ जानना चाहते हैं, उन शब्दों को प्रश्नवाचक कहते हैं। जैसे कि यह कौन है, हम किसी से पूछते हैं, हमारी फ्रेंड है, अपने साथ अपने फ्रेंड को लेके आई, हमने पूछा ये कौन है, तो बोलेगी शी इज़ माई फ्रेंड, यह मेरी दोस्त है। तो हम उससे पूछ रही है कौन है, हम जानना चाहते हैं कि ये है कौन। क्या तुम रोज़ क्या करते हो, मैं तुमसे पूछती हूँ कि तुम रोज़ क्या करते हो। ठीक है, तो हम सवाल पूछ रहे, हम प्रश्न पूछ रहे, तुम्हारा नाम क्या है, तुम रोज़ क्या खाते हो, तुम पढ़ाई कैसे करते हो। मतलब कि हम जो भी प्रश्न पूछते हैं वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जहाँ भी हम प्रश्न पूछेंगे किसी व्यक्ति की वस्तु या किसी को जानने के लिए जो भी प्रश्न पूछते हैं उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो यहीं ख़त्म होती है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।